Hello viewers, welcome to my YouTube channel once again. Now we are going to discuss an next important topic that is related with the activities of eye and how there will be a harmony in the activities of eye. क्योंकि जैसा कि हम लोग समझते हैं कि जो मैं है या सेल्फ है या आई है वो शरीर को चला रहा है, शरीर को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहा है और जो भी इंस्ट्रक्शंस जाते हैं आई के वो बॉडी को जाते हैं और बॉडी उसी हिसाब से कार्य करती है। तो इस तरह से जो कॉन्शियसनेस है वाला पार्ट है, जो आई वाला पार्ट है, उसकी एक्टिविटीज़ को हमें डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। हम समझेंगे उसको तभी हम समझ पाएंगे। जब एक्टिविटीज़ ऑफ आई को जब हम डिटेल में समझ पाएंगे तभी हम आई या ह्यूमन बीइंग में जो आई वाला पार्ट है, कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, फीलिंग बेस्ड पार्ट है, उसको प्रॉपरली मैनेज करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य निरंतर सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं डिटेल्स में, देखते हैं क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पावर ऑफ आई डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन है और एक्टिविटीज़ ऑफ आई क्रमशः उन्हीं पावर की से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इमेजिंग, एनालाइजिंग, सेलेक्टिंग। तो इच्छा, विचार, आशाएं जो कि आई से निकल रही हैं या कॉन्शियसनेस या फीलिंग बेस्ड पार्ट से निकल रहे हैं मानव के, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन अगर आपका प्रॉपर वे में कार्य कर रहा है तभी जो है आपको सुख की तरफ आप बढ़ पाएंगे। तो इसमें अगर जो इमेजिनेशन है वो प्री कंडीशनिंग या सेंसेशन, जो शरीर से उठने वाली सेंसेशन है, संवेदना है, उसके आधार पे गवर्न हो रहा है। तो मानव जो है परतंत्रता या दुख की तरफ जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के आधार पे दूसरे के कहने के हिसाब से अगर हमारे इमेजिनेशन डेवलप हो रहे हैं तो और शरीर से उठने वाली संवेदनाएं जो हैं, इंद्रियों से उठने वाली संवेदनाएं हैं, उनसे उस पर डिपेंड पूरी तरह से होकर के चल रही हैं, तो वहाँ पे सुख की अनुभूति में कंट्रडिक्शंस होंगे, अस्थायित्व रहेगी, जिसको कि एक्साइटमेंट भी कहते हैं कहीं कहीं। तो इस तरह से जो है जो हमारा इमेजिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिससे हमारा वर्क और बिहेवियर प्रॉपर नहीं होगा और आगे के लेवल पे एक्सपेंशन सही नहीं होगा। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ ऑफ आई का अहम रोल है मानव के सुखी जीवन के लिए। स्वतंत्रता चाहिए व्यक्ति को, या सुखी जीवन चाहिए, या ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जीना चाहिए, तो उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस या हायर एक्टिविटीज़ ऑफ आई, जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से आगे देखेंगे कैसे है, तो उस पर फोकस्ड होना चाहिए, ना कि प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के आधार पे, क्योंकि उससे एनिमल कॉन्शियसनेस या जीव चेतना में मानव चलता है, उसके इमेजिनेशन, और वो दुख की तरफ जाता है या परतंत्रता की तरफ जाता है। स्वतंत्रता चाहिए तो हमें नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे जीना होगा, जो कि हायर एक्टिविटीज़ ऑफ आई पे डिपेंड होगा। अब आगे देखते हैं किस तरह से मैं या सेल्फ की व्यवस्था सही रूप से चलती है, जो कि हमें सुख की तरफ, वास्तविक सुख या कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकती है। तो जैसा कि जो इमेजिनेशन है, डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन के को इमेजिनेशन कहा जा रहा था, तो इस वास्तव में रियलाइजेशन के आधार पे, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे चल रहा है, जो कि हमें जो रियलाइजेशन है वो एक्टिवेट कब हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग कब एक्टिवेट हो रहा है, जब हम विभिन्न प्रपोजल के माध्यम से विभिन्न विचारों को, सुख से रिलेटेड विचारों को हम एक्सप्लोर करते हैं, स्वयं में जांच परख करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से जब हम विचारों को जांच परख करते हैं तो हम अपने जीवन के जीने की हर लेवल की व्यवस्था में व्यवस्थित जीवन जीने के लिए हर तथ्यों को अपने में जांच परख करते हैं। किसके बेसिस पे
नेचुरल एक्सेप्टेंस या सहज स्वीकृति के आधार पे जो कि हमें लगता है कि वास्तव में सही है और जो किसी भी के कहे के हिसाब से ना हो, ना किसी के दबाव पे हो, ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर कहने का मतलब है हो, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस है जो कि सभी के लिए स्वीकार हो, जो सत्य हो। और जब हम अपने जीने के आधार पे एक्सपीरियंस बेस्ड वैलिडेशन पे जीते हैं तो उसके आधार पे हम हमारे अंदर अनुभव होता है उस विचार के बारे में, और हम अपने उसको कहा जाता है रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन हो गया तो फिर हमें अनुभव हो गया, तो फिर हम उसको आगे अपनाते हैं अपने जीवन में जीने में, और वो हमारे कार्य और व्यवहार में दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी समझदारी का पार्ट हो जाता है। तो समझदारी हो गई, समझ हो गई, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से जब एक्टिविटीज़ ऑफ आई, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू आ रही है उसके माध्यम से गवर्न होता है, तो देयर विल बी अ डेफिनेटनेस इन हैप्पीनेस, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूएशन इन हैप्पीनेस रहेगा, क्योंकि हम हर लेवल की व्यवस्था में अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए एक सही तरह की व्यवस्था ऑफ आई या हार्मनी इन द सेल्फ से जुड़ गए। अगर इस तरह से रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमारा इमेजिनेशन चल रहा है तो हमारे जो है सुख की गारंटी है, डेफिनेटनेस रहे। वहीं अगर हमारा डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन इस तरह से नहीं चल रहा है, दैट मीन्स रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से नहीं चल रहा है, तो सुख में अनसर्टेनिटी रहेगी और जो हमारे सेल्फ की व्यवस्था है वो भी अव्यवस्थित रहेगी। तो इस तरह से हमें एग्जामिनेशन में जब पर भी अगर पूछा था एक्टिविटीज़ ऑफ आई या हार्मनी इन द सेल्फ, तो हमें ये दोनों ही डायग्राम्स हमें बनाने होंगे और इन्हीं को एक्सप्लेन करना होगा जैसा कि मैंने जिन पॉइंट्स को बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई भी मेरा वीडियो है उसको लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसको प्रॉपरली आप सॉल्व कर सकें। रेस्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।